डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी लड़ाई महिलाओं के लिए अधिकार यानी कि हिंदू कोड बिल। और ये सिर्फ एक कानून नहीं था बल्कि इंडियन सोसाइटी को बदलने का एक सबसे बड़ा सोशल रिवॉल्यूशन था। और इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने लॉ मिनिस्टर पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। उन महिलाओं के लिए जो आज ये कहती हैं कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मानती। और मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि बाबा साहब ने इन महिलाओं के लिए इतना संघर्ष किया। खैर छोड़ो, हम अपने पॉइंट पर आते हैं और साल 1947 से पहले हिंदू समाज में महिलाओं की क्या कंडीशन थी वो समझते हैं। प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं थे, डिवोर्स नहीं दे सकती थी और हस्बैंड एक से ज्यादा शादी कर सकता था लेकिन वुमेन नहीं। और अडॉप्शन का कंट्रोल सिर्फ मेल के पास था। अगर हिंदू समाज में महिलाओं के लिए बराबरी की बात करें तो वो बिल्कुल जीरो थी। और अंबेडकर का ये मानना था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जब तक फेक है जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं आती। और 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली कैबिनेट मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाया। और साल 1948 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। अब इस बिल में क्या था वो समझते हैं। हिंदू सोसाइटी को मॉडर्न एंड जेंडर इक्वल बनाना, वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स और डिवोर्स के लिए अधिकार, और विधवाओं के लिए रीमैरिज प्रोटेक्शन और अडॉप्शन राइट वुमेन के लिए भी होना चाहिए। ये सब चीजें इस बिल के अंदर थी जो महिलाओं को बराबरी का हक देने वाली थी। और ये इंडिया का फर्स्ट फेमिनिस्ट लीगल रिफॉर्म था। और साल 1949 से 1951 के बीच इस बिल का एक भारी विरोध होता है। आखिर इस बिल का विरोध किसने किया? इस बिल का विरोध करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना ही हिंदू समाज था। कई हिंदू संगठन और कई कांग्रेस के लीडर और कई धार्मिक ग्रुप्स जिनका मानना यह था कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं होना चाहिए। और इस बिल के विरोध में ये आर्ग्यूमेंट आ रहे थे कि हिंदू परंपरा खतरे में आ जाएगी, फैमिली सिस्टम टूट जाएगा। अब आप सोचो कि महिलाओं के बराबरी होने से जो परंपरा टूट जाए, जो फैमिली खतरे में आ जाए, क्या वो समाज कभी भी ये चाहेगा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार हो? और पार्लियामेंट बार बार इस बिल को डिले कर रही थी। बाबा साहब ये समझ चुके थे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हो गया है लेकिन सोशल इक्वलिटी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और 27 सितंबर 1951 में बाबा साहब ने हार कर अपने लॉ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह की मानसिकता रखने वाली महिलाओं के लिए मुझे अफसोस होता है कि बाबा साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर छोड़ो, इस तरह की महिलाएं नहीं सुधरेंगी। बाबा साहब का रिजाइन देने का रीजन ये था कि गवर्नमेंट वुमेन राइट्स को लेकर सीरियस नहीं थी और हिंदू कोड बिल को बार बार डिले किया जा रहा था। लेकिन बाबा साहब के रिजाइन करने के बाद ये बिल पास भी हुआ लेकिन इसे 4 पार्टों में तोड़ दिया गया। पहला हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट और तीसरा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और 4 नंबर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और जो रिफॉर्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे वो फाइनली लॉ बन गए। और इसी लड़ाई को बाबा साहब की असली लड़ाई कहा गया। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल इक्वलिटी देता है लेकिन हिंदू कोड बिल सोशल इक्वलिटी देता है। और ये मूवमेंट सिर्फ दलित महिलाओं के लिए नहीं था, ये सबके लिए था। और बाबा साहब का एक फेमस विजन था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन।